तो रेजिस्टेंस है, क्या है? रेजिस्टेंस है बालक। R इक्वल टू हमने पढ़ा रो L/A। देखो मैं रो ऐसे बनाता हूँ कि लड़कियाँ पहले ऑब्जेक्शन उठाएं, रो ऐसे मत बनाया करो सर, ऐसे बनाया करो। रो ऐसे भी होता है, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे बनाओ। मैं तो ऐसे ही बनाऊँगा। नहीं आया? आ गया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? तुम्हें जैसा बनाना है वैसे बना दो, ठीक है? बात को समझो, अब एकदम भयंकर तरीके से समझना, जितना हो सकता है उतना अच्छा समझना। कंपटीशन में या फिर हार्ड अगर सवाल बनता है तो ऐसे ही बनता है, ठीक है? देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस में सवाल कैसे बनेंगे। चलो स्टार्ट करें। याद रख लेना, ये जो रो है, रो तो इसका आर का भी बाप है। रो को मैंने बताया था केवल दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है? चार चीज़ों पर। वायर की लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई कितना है, नेचर ऑफ मटेरियल। आया समझ में कि नहीं आया? मुद्दा ये है, जैसे कोई तुमसे कहे कि एक तार को उसकी लेंथ को डबल करना है, लेंथ को अब डबल करने के कितने तरीके हैं अपने पास? दो। कितने हैं बताओ कैसे? एक खींच के डबल कर दो। देखो अब मैं बताने लायक अब नहीं रह गया है। देखो, एक खींच के डबल कर दो या फिर वैसा ही तार लाके उसमें जोड़ दो। अरे आया कि नहीं आया? दो ऑप्शन है। आया? दोनों मैं बताता हूँ, सीखो ध्यान से, ठीक है? अगर मैं लेंथ को, जैसे एक वायर की लेंथ है, ध्यान से सुनना तुम लोग, चले, वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, L लेंथ है। अगर मैं इसी लेंथ का सेम वायर एक और जोड़ दूं क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो लेंथ बढ़ गया, 2L हो गया। पहले रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो 2L बाई कितना? A। 2 बाहर, रो L बाई कितना हो जाएगा? A। आया? मतलब पहले का ये कितना हो गया? डबल। हुआ कि नहीं हुआ? स्टोरी आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का गया? कहाँ ध्यान था इसका? अब देखो इतना क्रोध आ जाता है मुझे ना एक बार, इतना धीरे। ये L था, ये भी L है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सेम वायर लाके ऐसे दो को जोड़ दिया। अगर तुमसे कह दिया डबल कर दिया गया और कुछ नहीं दिया है तो ऐसे ही जोड़ रहा होगा। क्या हो रहा? वायर सेम है। वायर क्या है? सेम है। आया समझ में कि नहीं आया? अगर मान लो, क्या अगर मान लो ऐसा सवाल आ गया, मेरे माइंड में अभी अभी आया, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मान लो ऐसा सवाल आ गया, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है। क्या है? मेटल बदल दिया। क्या बदल दिया? मेटल बदल दिया। बताओ रेजिस्टेंस कितना हुआ? बताओ रेजिस्टेंस कितना हुआ? समझ गए? हाँ, तो करना कुछ नहीं है, L और A तो सेम है, तो मतलब R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ कर आए क्लास 10th में, R1 धन R2। अरे नहीं पढ़े क्या? अरे नहीं पढ़े बालक, पढ़ लिया ना? तो यहाँ क्या लिख देंगे बताओ? 2 तो लिखेंगे नहीं, ये वाला फार्मूला लिखेंगे, रो L बाई A। L A दोनों सेम है तो रो 1 चेंज होगा। अरे रो 1 चेंज होगा। रो 1 क्यों चेंज होगा पता है? रो 1 क्यों बनेगा? क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये M2 M1 M2 अलग अलग मेटल है। आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे? तो ये रो इसका अलग होगा। अरे नहीं समझे? तो इसका तुम मतलब क्या समझ रहे हो? ये आ गया ना समझ में? अगर इधर जोड़ो तो रो 2 L बाई कितना होगा? A। तो इसका तुम मतलब क्या समझ रहे हो? तुम बताओ। इसका मतलब ये समझो कि केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाकी हम बना के कर सकते हैं बालक, समझ गए? इसीलिए टॉपर कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें उसमें केवल अपना जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना उतना करो। आया समझ में कि नहीं? सोच के अपने मन से सोचो, उसको भिड़ाओ। उसने बेस बता दिया कि ये है, अब तुम उसका कितना यूज कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं समझ? अब रिफ्रेशर क्या होता है कि
इस कॉन्सेप्ट का यूज कर करके बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं वहाँ पर। नहीं आया समझ में कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मोटी बुक होगी, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, ऐसा हो जाता है। स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना। एक तरीका का वायर का लेंथ ऐसे डबल करते हैं हम, ठीक है, समझ गए। दूसरा ये समझ गए ना वायर की लेंथ डबल करना। दूसरा वायर की लेंथ हम कैसे डबल करेंगे? तो देखो, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। रो नेचर की मटेरियल का वो है, नहीं है समझ में, फिक्स कांस्टेंट है एक। सुनो, अब इसको मैंने खींचा, क्या करा? खींचा, और खींचा तो क्या होगा बताओ? इसको डबल कर दिया खींच के, क्या कर दिया? या 3/4 कर दिया, 3/2, 3/4 नहीं, 3/4 तो एल से कम हो जाएगा। 3/4 क्या होगा? एल से कम होगा, समझ नहीं पाए। 3/4 लिख दिया, ये 1 से कम है, मतलब एल से कम हो जाएगा। अगर ये करें ना तो एल से कम, आया समझ में? तो मतलब मैंने कर दिया 5/4 कर दिया, क्या कर दिया? ऐसे फंसाने के लिए तुम्हें सवाल देते 5/4, डबल नहीं, क्या कर दिया? 5/4 कर दिया। बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? रखा दिया ना उसने तुम्हें। सवाल समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझ पा रहे हो? इसको खींच कर स्ट्रेच करके क्या कर दो? डबल कर दो। डबल कर दिया तो ये पतला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। अरे पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खींचा हमने इसको, क्या करा? खींचा हमने, फोर्स लगा के डबल किया, यूनिफॉर्मली ये यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हुआ है, कहीं मोटा पतला नहीं, हम ये मानते। आया? आ गया? अब ध्यान से समझो, ये ए है, ए कितना होगा? ए कितना होगा? कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। ये तो 2L हो गया, डबल हो गया, मैंने कहा कि ना, मैंने खुद कहा डबल हो गया इस तरह। ए कितना होगा? अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आया। ए तो वैसे A/2 होगा, कितना होगा? A/2 मुझे पता है A/2 होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता रहेगा A/2 होगा? जैसे यहाँ तो डबल किया तो ये आ गया। अगर तुमसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि अभी बताया था 5/4 कर दिया, कितना कर दिया? तो 4/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? A 4/5 हो जाएगा। समझे नहीं तुम लोग? नहीं समझे ना? देखो अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। मान लो मैंने तो ये बता दिया कि A/2 हो जाएगा। मान लो तुम एकदम अनपढ़ गवार हो, तुम्हें नहीं पता है कि कितना होगा एरिया, तो तुम ऐसी चीज खोजो जो यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। वायर को खींच भी दिया, चेंज नहीं हो रहा है। बताओ क्या नहीं चेंज हो रहा है? मास क्या नहीं चेंज हो रहा है? मास। अरे वायर का मास थोड़ी चेंज हुआ, काट के नहीं निकाला मैंने, नहीं आया। और क्या नहीं चेंज हो रहा है? और क्या चेंज नहीं हो रहा है? टेम्परेचर, वो तो फर्जी, टेम्परेचर का यूज नहीं करेंगे। मास, और क्या? डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है क्या? डेंसिटी नहीं चेंज होती। तो अब मुद्दा ये है, और एक चीज नहीं चेंज होती, होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो पूरे फिजिक्स में मैंने बताया, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ही है जो एरिया और एल से रिलेटेड है। पूरी फिजिक्स में, चाहे 11th की फिजिक्स हो चाहे 12th की फिजिक्स हो। बच्चों को डर कहाँ है? डर यही है, जब भी कभी 11th 12th की फिजिक्स में निकालने के लिए वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा, तो हमेशा मोस्टली एरिया इंटू हाइट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हाइट या लेंथ। नहीं समझ पाए? हाइट या लेंथ। पूरी फिजिक्स की बात है, 11th 12th पूरे फिजिक्स। तो इसका वॉल्यूम कितना है? मान लिया इसका एरिया A1 है, कितना एरिया बना? A1। लेंथ तो हमने डबल कर दिया, लेकिन एरिया नहीं पता कितना बन रहा है। समझ गए? आया कि नहीं आया समझ में? इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये एरिया है, ये लेंथ है, तो वॉल्यूम कितना होगा? AL। इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? इसका भी वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। अरे आया कि नहीं आया? इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, अरे वो तार को वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। वॉल्यूम मतलब जितना जगह स्पेस घेरता है, कितना स्पेस कवर करता है वो। नहीं आया? आया? तो यहाँ पर आएगा AL = A1 × 2V। V से V नहीं, कितना था? 2V नहीं था, कितना था? 2L था, कितना था? 2L था, ठीक है। L से L कट गया, 2 इधर आया, तो A1 कितना निकल कर आया? A/2। कितना निकल कर आया? A/2। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब तुम्हें मैं स्टाइल बताता हूँ, ठीक है। स्टाइल ये है बालक, अगर मैंने वायर को कितना, वायर को पहले L था, आप कितना कर दिया? 5/, कितना कर दिया? 5/L, 5/2L, कितना कर दिया? खींच के 5/2 कर दिया।
तो जानते हो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, जैसे 2 होता था तो 1/2 ये हुआ। अरे आया नहीं आया, आ गया ना, देखो सुनो अभी आ जाएगा। देखो जैसे मैंने इसको 4 गुना खींच दिया, कितना कर दिया 4L, कितना कर दिया, पहले L था 4L कर दिया, बताओ A कितना हो जाएगा, A/4 कितना हो जाएगा। अरे क्योंकि जब इसका इंटू करूंगा ना 4 कट जाएगा, A × L बचेगा। अरे नहीं आया, स्टाइल से नहीं समझे क्या, नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे, नहीं समझे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5/4 होगा, ये कितना होगा 2/5। आया कि नहीं आया। अब रिफ्रेशर में कोई भी बुक में इसको फार्मूला कैसे बनाएगा बताऊँ मैं, देखो देखो लिख लिया ना तुम लोगों ने, नहीं लिखोगे क्या, जाने दो जाने दो। देखो मान लिया, देखो फार्मूले कैसे बनाते हैं बुक वाले, स्टैंडर्ड मतलब ऐसे ही कुछ भी खींच खाच के, देखो कैसे स्टाइल से। तुम भी अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, देश तरक्की पे। देखो ये वैसे कर, ठीक है। देखो यहाँ मैंने ले लिया A, कितना ले लिया A एरिया AL ले लिया। अब बुक वाले एक जनरल फार्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और उसको लिख देंगे, कहेंगे याद कर, याद कर, नहीं आया, और याद करते इतना फार्मूला याद करें, नहीं आया। देखो अब इसको खींच के क्या कर रहे हैं, खींच कर n टाइम कर दिया गया, लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ क्या कर दिया गया n टाइम ऑफ इट्स क्या ओरिजिनल लेंथ। नहीं आया समझ में, ओरिजिनल लेंथ के क्या कर दिया गया n टाइम कर दिया गया। मान लो अरे n खींच दिया, 2 खींच रहे 4 खींच रहे n कर दो, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया। अगर इसको n टाइम कर दें हम खींच को, पहले L था अब कितना हो गया NL, कितना हो गया। लेकिन याद रखना खींच के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्ट्रेच ऐसे खींच कर। नहीं आया तो एरिया कितना हो जाएगा A/N। अरे पगलू नहीं आया, एरिया कितना हो गया A/N। अरे नहीं आया, नहीं आया। अब बताओ, देखो पहले रेजिस्टेंस कितना था, अब ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। रो अब भी नहीं बदलेगा, रो अब भी नहीं बदलेगा, याद रखना। तुम लोग समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए ना, समझ ही नहीं पाए, चुप रहो। देखो सिल्वर है, क्या है सिल्वर, चांदी क्या है, चांदी का एक सिक्का ले लिया, क्या ले लिया सिक्का, सिक्का चांदी का सिक्का जानते हो कि नहीं, ऐसे जान लेना, ऐसे अच्छा लगता है। सिलेंडर होता है, सिक्का कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, ये समझ लेना। सिक्का ऐसे खिंचा दिया मैंने, समझ गया ना तुम लोग। जूम कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, जूम कर दिया, लो समझ गए, बड़ा वाला चांदी का सिक्का, ठीक है, आ गया समझ में। ये चांदी का सिक्का है, इसको मैंने पीट दिया। पहले रेजिस्टेंस क्या था, R था, क्या था रजिस्टिविटी रो थी, रजिस्टिविटी क्या थी रो थी। अगर मैंने इसको पीट दिया, ये चपटा हो गया, क्या हो गया चपटा हो गया, तो इसका R बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा R, क्योंकि इसके सेफ साइड पे डिपेंड करता है। नहीं सोच रहे क्या, लेकिन रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये नहीं जैसे कोई भी तार है, उसको चाहे जितना मोड़ दो, चाहे जितना मोड़ दो, समझ गए कि नहीं। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी लेंथ अगर बदल जाएगी, मोटाई चौड़ाई बदल जाएगी, नहीं समझे क्या, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी क्या रहेगा सेम। रजिस्टिविटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक टेम्परेचर नहीं बदले या फिर मटेरियल ही बदल जाए। जैसे चांदी का मैं चाहे सिक्का लूँ चाहे वाल लूँ, सोने का चाहे सिक्का लो चाहे वाल लो, हर सोने का रजिस्टिविटी क्या है फिक्स। इसीलिए रजिस्टिविटी की एक टेबल दे दिया, फिक्स है सबकी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं आया समझ में। लेकिन रजिस्टेंस, एक चांदी का तुम वायर ले लो बदल रहा है, नहीं समझे क्या, चांदी का सिक्का ले रहे हो अलग हो जा रहा है। नहीं आया समझ में, समझे कि नहीं समझे तुम। मैं इसलिए बता रहा हूँ बालक, जब मैंने तार को खींचा तो रजिस्टिविटी अब भी इसकी रो है, पहले भी रो थी, आज भी कितनी है रो ही है। अरे आया कि नहीं आया, अरे है तो वही मटेरियल, नहीं समझे। यहाँ रजिस्टेंस ये था, अब बताओ यहाँ रजिस्टेंस कितना लिखूँ, मुंह खोल के बोलो, रजिस्टेंस कितना लिखूँ, न्यू रजिस्टेंस, हाँ स्ट्रेच करने के बाद, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर खिचिंग, समझ गए कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बताओ, रो तो ऐसे ही लिखूंगा, एल की जगह कितना लिखूंगा NL, ए की जगह कितना लिखूंगा A/N। अरे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ, मुँह खोल के लिखूंगा कि नहीं। फिर ये n कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बताओ n² बन जाएगा, क्या बन जाएगा n²। तो यहाँ क्या बन जाएगा रो n, मतलब n² बाहर कर देते हैं, रो L/A, मतलब ये पुराने का कितना हो गया
एन स्क्वायर आर। अरे गजब की चीज़ हो गई, नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया। अब तुम एक लाइन में रेजिस्टेंस बता सकते हो। आया तुम्हें समझ में? नहीं आया? ये आया स्टोरी की नहीं आया? तो ये बुक वाला ये बता देगा अगर तुम खींच के कर रहे हो तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस कितना। नहीं आया? आया? देखो ध्यान से देखो, एकदम उड़ा देंगे आज तो। देखो ये रेजिस्टेंस वाले आर है, समझे? अगर इसको खींच कर डबल किया जाए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम बढ़ जाएगा। कितना टाइम बढ़ जाएगा? अरे बढ़ेगा नहीं? नहीं समझे? अगर ये एल है, हमने खींच के क्या किया, डबल कर दिया। कितना कर दिया? डबल। भाग कैसे? तुम्हें कुछ फार्मूला रखना ही नहीं है। यहाँ दो करा है, दो यहाँ रखो, एन कितना हो गया? 2 यहाँ रखो, 4 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया? 4 गुना। बताओ खींचने वाला आ गया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। जोड़ने वाला तो बहुत ईजी था। अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? तो तुम्हें क्या लग रहा है पढ़ाई ईजी है कि नहीं है? बस हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं। तो वहाँ तक तुम सोचोगे चीज़ें ईजी हो जाएगी, नहीं सोचोगे तो ऐसे ही टीचर लिखवा देगा फार्मूला याद करो, याद कर लेगा। नहीं आया समझ में? समझ गए? बहुत ईजी है बालक, बहुत ईजी लपक के। ये तो मेरे मन में आ गया, यहाँ ऐसे ऐसे दिया था तो मैंने कहा बता देता हूँ तुम लोगों को। आ गया ना कि नहीं आया? चले आगे। ये तुम लोग समझे कि नहीं? ये एक और फंडा ये समझ गए कि नहीं? रजिस्टिविटी, जैसे वायर बनाएं, चपटा करें, सीट्स बनाएं, गोल्ड की फॉइल ले लो, उसकी भी रजिस्टिविटी गोल्ड की ही तरह रहेगा, चाहे गोल्ड की कॉइल लो चाहे जो लो। नहीं आया? रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल का है, चांदी है या लोहा है। लोहा है तो हर लोहे की, लोहा का मतलब इम्प्योर लोहा नहीं कि लोहे में कुछ मिला दिया, नहीं समझ पाए? फिर उसका रजिस्टिविटी, लोहा का मतलब केवल लोहा, नहीं समझ पाए? एफई क्या? लोहा का मतलब एफई। एफई का रजिस्टिविटी क्या रहेगा? फिक्स, कोई नहीं चेंज कर सकता, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट। तो चाहे हम लोहा को चाहे जैसे मोड़ छोड़ दें, उस रजिस्टिविटी फिक्स है। लेकिन रेजिस्टेंस जैसे बड़ा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं समझ पाए क्या? मोटा करेंगे लोहे को बनाकर, कम हो जाएगा। आ गया स्टोरी समझ में कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? चलें आगे चलें। तो मैं ऐसे ही बता रहा था, मैं तुम लोगों को आउट ऑफ सिलेबस ले जाना